जगन्नाथपुरी में संत माधव दास जी रहते थे। ये एक सत्य घटना है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। तो वो त्यागी महापुरुष अगर मंदिर में खाना संत महात्माओं की पंक्ति में तो कभी बैठकर नहीं खाते थे, लेकिन अगर बचता था तो वो खा लेते थे, नहीं तो अपना ऐसे ही अपना उनका जीवन निर्वाह हो रहा था। त्यागी महापुरुष थे। एक दिन उनको ऐसा कुछ भान नहीं रहा, असमय पहुंचे और जैसे ही एक कौर मुंह में डाला खाने का, तभी उनको ध्यान आया, ओहो भगवान को भोग तो लगाया ही नहीं, मैं भूल गया। अब तो तभी उनके मन में क्या ध्यान आया, संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख, डार न जात है गिरायो। दुविधा में ऐसी में फंस गए कि संतन को ये शीत प्रसाद लियो, मुंह में डाल तो लिया, मुख डार, मुंह में डाल तो लिया, ना जात गिरायो। मन में ऐसा आया कि फिर लीलत लाज ना लगे मन में, बहुत लज्जाशील होगा, लीलत लाज ना लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। अब उनकी इस दुविधा को, उत्कंठा को देख करके मेरे अनंत कंद भगवान कृष्ण प्रकट हो गए उसके सामने। और प्रतिदिन जब भी वो भोग लगाए तो प्रकट हो जाए सखा भाव से। रोज शाम को सागर किनारे घूमने जाते। अब घूमते घूमते इतना ज्यादा प्रेम आपस में बढ़ गया, तो एक दिन उसको अपने मन की व्यथा बताते हुए कहते क्या, जगन्नाथपुरी में तो कुछ मजा नहीं आ रहा। क्यों महाराज, क्या हुआ कि सेवा में कमी हो गई? क्या आपको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा? क्या आपको किसी ने अपमान कर दिया? नहीं 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 नहीं, वो बात तो कुछ नहीं है, पर जगन्नाथपुरी में चोरी करने को नहीं मिल रही। तुम चोरी कर, वृंदावन में तो मुझे माखन दही और चोरियां मैं लोगों के घरों में जा जाके छिक्के तोड़ तोड़ के माखन खा लेता था। गोपियों का वो कंकर मार के दूध गिरा देता था। यहाँ कुछ मजा नहीं आया चोरी करने। तो वो कहने लगा चोरी कर लो फिर आप, यहाँ तो कोई मनाही थोड़ा ही है आपको। नहीं नहीं, वो चोरी तो मैं कर लूँ, पर यहाँ मेरा सखा तो नहीं है। तो सखा नहीं है तो आप अकेले चले जाओ। नहीं नहीं, सखा के बिना आनंद नहीं आता, तो तुम ही मेरे एक सखा हो यहाँ पर, तुम चलो मेरे साथ। अरे महाराज जी, अब मैं चलूँ आपके साथ? मैं भगवाधारी और मैं यहाँ नोन हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि मैं महात्मा हूँ, मंदिर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लोग मुझे क्या कहेंगे, चोरी करने आया? ना 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 ना, कहीं पकड़ा जाऊंगा तो। अरे मैंने लाखों चोरियां करी हैं, तुम ऐसी बात कर रहे हो? बस चोरी में कुछ नहीं, एक तो बोलियो मत और दूसरे धीरे 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 चलना। अब वो ले गए अपनी लीला में उसको बांध के। तो मरे क्या चोरी करनी है, क्या जी कर रहा है आपका यहाँ खाने को? क्योंकि मेरा तो कटहल खाने को जी कर रहा है। यहाँ पर कोई कभी भी किसी ने कटहल का भोग नहीं लगाया, तो मेरा कटहल खाने को जी कर रहा है। अब कटहल खाने को जी कर रहा है, तो भाई कटहल कहाँ है? वो महाराजा के बगीचे में थे कटहल। अब चले गए दोनों, ले गए उसको। तो बस तुम बोलियो मत, चोरी करने में ही बस यही गुर सबसे बड़ा है। अब छुपते छुपाते किसी तरीके से जब गए, तो उसने कहा महाराज कौन सा पेड़ है, कहाँ पर है, कैसे है? तो कहने लगे ये है, बस ये पेड़ है, इस पे चढ़ना। तो इतनी थोड़ी सी बात उसकी माली ने सुन ली। माली भाग के आया। माली ने कहा कौन है भाई, क्यों है, कैसे है, क्या है? तो किसी तरीके से छुपते छुपाते हुए उसको ले गए पेड़ों के अंदर से। तो जब उसको बताया कि देखो ये पेड़ है, चढ़ जाओ इस पे। अब वो चढ़ गए महात्मा जी, माधवदास जी। अब जब माधवदास जी चढ़ गए तो ऊंचे, वो माधवदास जी तो कथावाचक थे, ऊंचा बोलना उनकी तो स्वभाव में था। ऊपर पेड़ पे चढ़ के बोले ये कच्चा तोड़ूं कि पक्का तोड़ूं, ये छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? जैसे ही वो ऊंचे बोले और वो डंडा लेके माली तो आ गया। माली आया तो खुद तो हो गया अंतर ध्यान, भाग गए और माधवदास जी फंस गए।
जैसे ही वो माधव दास जी बेचारे किसी तरीके से नीचे उतरे, त्राए धोती उनकी फसफसा गई किसी पेड़ में, किसी लता में, तो माली के हाथ लग गए। माली ने फटाफट हाथ बांधे, डंडे मारे, पिटाई करी और रात को तो अपने कब्जे में रखा। जैसे ही प्रातःकाल उदय हुआ तो राजा बगीचे में सैर करने आते थे। अरे महाराज जी आप यहाँ कैसे? महाराजा साहब बोले, जगन्नाथपुरी के राजा महात्मा के आगे हाथ जोड़ के खड़े, महाराज जी आप कैसे? ओ कहते ये तो बहुत लंबी कहानी है, पहले तुम मुझे यहाँ से तो छुड़वाओ। तो माली को आज्ञा दी, उसको उनका वहाँ से हाथ पैर छुड़वाए और अंदर गए। जो माली ने पिटाई पिटुई करी थी उनका बेचारों का स्नान करवाया, वो कराया, भोजन के लिए बिठाया उनको। तो हाँ भाई अब बताओ फिर कैसी क्या हुआ रात? उन्होंने फिर अपनी पूरी करके ऐसी कथा सुनाई कि भी ऐसे करके वो मेरे सखा हैं, वो वृंदावन से आई हैं और वो तो ऐसे कह रहे थे कि मुझे चोरी करने में आनंद आता है, वहाँ मुझे माखन खाने को मिलता था। जगन्नाथपुरी के राजा खुद भी कृष्ण भगत थे, वो समझ गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा एक कटहल की चोरी करने मेरे भगवान मेरे दरबार पे आए। उन्होंने पूरा बगीचा ही जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम दान कर दिया। जो अब हुआ क्या, महात्मा जी को बरी कर दिया। अब कागज पुगज लेके जब वो गए, अब शाम का टाइम, फिर वो अपने सागर किनारे तैरने के लिए निकले। प्रकट हो गए, आ गए वहां। कहो बस रात कैसी कटी? अब फिर आ गए, तुम भी तो रात गए थे मेरे साथ, तुम तो बड़े अपने आप को माखन चोर समझते थे। कितने कटहल चुरा के लाए, फिर एक भी ना ला पाए। तो देखो मैंने पूरा ही बगीचा तुम्हारे नाम करवा दिया, अब खाते रहना पुश्तों तक, जन्मों तक। अब माधवदास जी तो माधवदास जी का बगीचा जगन्नाथपुरी मंदिर को दान दिया था महाराजा साहब ने, वो आज भी माधवदास का बगीचा ही कहलाता है। किसी ने वहां जाना हो, किसी को राइड चाहिए हो, तो माधवदास का बगीचा ही कहा जाता है। ये सत्य घटना है जो मैंने आज आपको बताई है। और ये देखो भगवान की लीला है, ये प्रेम लीलाओं का वर्णन है। इसको आप प्रेम भाव से इन लीलाओं को सुनोगे तो आपको इसमें आनंद आएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो और फिर उसमें तो भगवान को तो अपने भक्त के आगे हारने में भी आनंद आता है। अब देखो, एक कटहल नहीं चुरा पाए, पूरा बगीचा उसने उनके नाम करवा दिया और खुद हार के भी जीत गए। उनको अपनी हार में, वो मेरे लीलाधारी ऐसे जन्म तो कहीं लिया, पढ़े कहीं, खेले कहीं, और धाम कहाँ कहाँ हर एक प्राणी के मन में उनका धाम है, उनका नाम है, उनका गुणगान है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने बांसुरी बजाई। आज भी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने बांसुरी बजाई और उस बांसुरी का अनुकरण अगर आज भी हम किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हो, भगवान कृष्ण का गुणानुवाद करें, उनका सुने, उनका सिर्फ ध्यान ही कर लें, तो हमें चैन की नींद आएगी। चैन की बंसी सुनोगे, चैन की नींद आएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करो। ये प्रेम कहानियां, कितना सुंदर वर्णन था कि उस माधवदास ने एक रस्सा मुंह में डाला, संतन को यह शीत प्रसाद लियो, मुख डार न जात निकालो, लीलत लाज लगे मन में। ओहो, मैं एक गत्सा कैसे खा दूं?
लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगा।